हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड तड़का। तो आज अपने लेक्चर लेके आए हैं एवरेज का। तो एवरेज के जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसका आ जाता है, आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग में है एवरेज का टॉपिक। सो एवरेज का टॉपिक इजी भी होता है और टाइम भी कम लगता है। सो एवरेज का टॉपिक जरूर करना चाहिए आपको। मैं जो जो टॉपिक करवा रहा हूँ वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करवा रहा हूँ, जो भी करवा रहा हूँ। सो लगभग 2 या 3 टॉपिक और बाकी हैं, वो मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। सो ये टॉपिक है जैसे एवरेज का आज कंप्लीट हो जाएगा। सो एवरेज में क्या है, एवरेज में जैसे शुरू से पढ़ते आए हो, जैसे 6 7 में एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ये अपने एवरेज का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो भी है। और अपने इसमें एवरेज के साथ साथ मीन, मोड, मीडियन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपने डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सो एवरेज के साथ साथ एक ये अपने स्टैटिक्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट होगा। एक स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन भी आए हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के भी टॉपिक अपने बीच में कवर करेंगे। जैसे मीन है, मीन क्या होता है, मीन और एवरेज एक ही बात है। मीन अपने क्या होता है, सेम ही सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, या फिर सिग्मा एफ एक्स या फिर सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट किया है सिग्मा एक्स और एन से। अपने बाद में अपने उसमें जैसे 10th क्लास में पढ़ा था, वो अपने आ जाते हैं। 2 टाइप के ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं ना, 2 टाइप के ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं, एक अपने इक्वली डिफरेंस वाले, डिफरेंसेस वाले, एक विदाउट डिफरेंसेस वाले। जो अपने ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं 10th क्लास में। और मोड क्या होता है, मोड जो ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा बार, वो मोड हो जाता है। ठीक है, और मीडियन क्या होता है, मीडियन, मीडियन 2 टाइप से अपने निकालते हैं। जैसे सिंपली अपने जिसमें डिफरेंस वाला गिवन ना हो, सीधे अपने ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, एक्स की वैल्यूज गिवन हो। ठीक है, तो उसमें मीडियन कैसे फाइंड करते हैं उसका थोड़ा फॉर्मूला है। जैसे मीडियन में एक तो एन टर्म्स होते हैं, टोटल एन टर्म्स हैं। एन टर्म्स इफ एन इक्वल टू ओड हो, ठीक है, एन ओड हो, ओड हो तो मीडियन कौन सा टर्म होगा, मीडियन इसका बिल्कुल मिडल वाला टर्म होता है। इसको पहले तो अपने जो ऑब्जर्वेशंस है उसको अपने अरेंज करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसमें अपने मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2, बिल्कुल मिडल वाला टर्म होगा। ठीक है, ये वाला टर्म होगा जो मीडियन होगा। और दूसरा n का फॉर्मूला, जैसे मीडियन मान लो अपने आ गया, एन इवन आ गया, एन इवन आ गया, तो इस केस में 2 मीडियन हो जाएंगे। 2 मीडियन कैसे हो जाएंगे, अपने बीच वाले 2 हो जाएंगे ना इसके। एक तो हो जाएगा n/2 हो जाएगा, और एंड दूसरा आ जाएगा n/2 प्लस 1th टर्म। ये 2 टर्म्स क्या होंगे, मीडियन हो जाएंगे। ये अपने जो भी था n का मान इवन होने पे, n की वैल्यू इवन होने पे आएगा। सो ये अपने थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, ये वैसे सबको होनी चाहिए बेसिक नॉलेज जो भी है इसकी। ठीक है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। बाकी सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स अपने एन, एन अपने 1+2+3+4 जैसे ये एन तक अपने सम करते हैं। इसका सम क्या होता है, एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू क्या आती है, n/n+1/2। ठीक है, और अपने अगर स्क्वायर करके ऐड करते हैं नेचुरल नंबर का, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये भी अपने सभी को मालूम होनी चाहिए। जैसे n × n+1 × 2n+1/6, ये वैल्यू आ जाती है। अगर अपने क्यूब करके ऐड करते हैं सभी को, ठीक है, सिग्मा एन क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आती है वो भी अपने डिस्कस करते हैं। जैसे इसकी वैल्यू आनी चाहिए n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है इसकी। चलिए नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जैसे द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सेट वैल्यूज, set of values. A low standard deviation indicates that the value tends to the close to the mean of the set, while a high standard deviation indicates the values are separate or out over a
वाइडर रेंज। तो अपने स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि एक अपने वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है, जैसे अपने जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से कितना क्लोजर है वो अपने उसका क्या होगा, लो डेविएशन होगा। और मीन वैल्यू से जितना ज्यादा क्या है डिफरेंस है वो अपने क्या आ जाएगा, उसका हाई डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, उसको इंडिकेट करेगा। जैसे वेरिएंस फॉर एन ऑब्जर्वेशंस के लिए वेरिएंस फाइंड करना हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि अपने एक्स आई कोई भी टर्म है, x1 x2 अपने x3 xn तक टर्म्स हैं, ठीक है, उसका क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। ठीक है, उसका मीन निकालेंगे, उसमें से अपने xi में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको n से डिवाइड करेंगे, ये सभी का ऐड करके, ठीक है, हर टर्म्स का ऐड करके अपने क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। उसका अपने स्क्वायर रूट ले लें वेरिएंस का, ये अपने क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल की मदद से अपने समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5, 10, 15, 20, 25। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसका मीन फाइंड करेंगे। मीन वैसे जनरली मैं बता दूं, जैसे इक्वली डिफरेंसेस है, जैसे 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी है, अपने डिफरेंसेस सेम होने चाहिए। इस केस में जो मीन फाइंड करते हैं ना, ठीक है, जैसे ओड हो, नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो, तो ये मिडल वाला टर्म ही क्या आ जाता है, उसका मीन आ जाता है। अगर इवन हो तो दो मिडल वाले टर्म आएंगे, दोनों का एवरेज निकाल के जो टर्म आएगी, ठीक है, वो अपने उसका मीन होगी। तो इसमें मीन अपने 15 आ जाएगा, वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा आ जाता। ठीक है, वेरिएंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हर टर्म में से माइनस करेंगे, हर एक टर्म में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे मीन। 5 - 15 इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 10 - 15 इसका होल स्क्वायर, प्लस 15 - 15 इसका होल स्क्वायर, प्लस 20 - 15 का होल स्क्वायर, प्लस 25 - 15 का होल स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से। नंबर ऑफ टर्म अपने पास 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया। इसको अपने फाइंड किया 100, इसको फाइंड किया 25, ये 0 आ गया, ये 25 आ जाएगा, और ये आ जाएगा अपने 100 आ जाएगा। इन सभी को ऐड करके अपने आ जाएगा 250। 250 से को 5 से डिवाइड किया तो 50 के इक्वल आया। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो अपने रूट 50 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। सो ये अपने जैसे क्वेश्चन था, एक एग्जांपल लिया था इसका वेरिएंस फाइंड करने का या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का। स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई भी अपने पास। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन गिवन है, फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन 60, 65, 65, 70, 70, 70, 70, ये जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगी वो अपने डिस्कस करना है, वो अपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मोड फाइंड करना बहुत इजी है इसका। जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो अपने मोड आ जाएगा। जैसे सबसे मैक्सिमम टाइम कौन सा आ रहा है, मैक्सिमम टाइम अपने 70, ठीक है, 70 आ रहा है ना, 4 टाइम्स आ रहा है 70, ठीक है, और उसमें 95 तो 2 टाइम आ रहा है, तो 70 मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। मैक्सिमम टाइम्स जो आता है उसको बोलते हैं अपने मोड। ठीक है, तो इसका मोड क्या आ जाएगा, 70 आ गया मोड। मोड तो इजीली फाइंड हो गया। उसके बाद अपने मीन एंड मीडियन भी फाइंड कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे अपने मीडियन फाइंड करके देख लेते हैं। जैसे ये अपने अरेंज है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज ना होता तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है इसको, ठीक है, फिर जाके मीडियन फाइंड होता। लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से क्या है, अरेंज है। तो अपने ऑब्जर्वेशंस को क्या करें, अपने काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 ऑब्जर्वेशन है, 15 में 1 ऐड करके इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 8th टर्म इसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, सॉरी मीडियन आ जाएगा। 8th टर्म कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th टर्म इसका क्या आ गया, 82 आ गया। मतलब मीडियन जो वैल्यू है ये अपने मोड से तो ज्यादा आ रही है ना, जिसमें मोड कम है, ठीक है, मोड से छोटा है मीडियन। ऑप्शन में जैसे डी ऑप्शन है, इसमें मीडियन छोटा दिखाया हुआ है मोड से, ठीक है, ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखो और ऑप्शन कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा,
और अपने मीन फाइंड करके आगे अपने कैलकुलेट कर सकते हैं क्या अपने राइट ऑप्शन आना चाहिए इसका। जैसे मीन फाइंड करना है तो सभी को ऐड करना पड़ेगा, सभी को ऐड करके अपने 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके इसका क्या होगा, मीन फाइंड होगा। या फिर अपने थोड़ा सा और इजी अप्रोच लगाएं। इजी अप्रोच लगाने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक मीन अपने को मानना पड़ेगा, ठीक है, मान के भी कर सकते हो थोड़ा सा, बाकी ऐड करके भी कर सकते हैं। ऐड करके करें, जैसे ऐड करके अपने करेंगे 60 प्लस 65 प्लस 65 प्लस, चलो ऐड कर लेते हैं, इधर ही ऐड कर लेते हैं। ये 130 हो गया, 130 में 70 ऐड किया 200 200 एंड ये 130 और ये 200 आ गया, 200 एंड 200 400 400। उसके बाद अपने 470 470 में 90 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 470 में 90 ऐड हुए अपने आ गया 560 560 में 100 ऐड हुए अपने आ जाएगा 660, ठीक है, यहाँ तक 660 आ गया। उसके बाद अपने 95 में 95 ऐड करते हैं पहले, चलो 95 में 95 ऐड करेंगे अपने कितना आएगा, 190 190 और आ जाएगा। और नेक्स्ट अपने आ जाएगा ये 320, ठीक है, 320 आ गया। उसके बाद अपने 82 और 85 बच गए ना, दो टर्म्स बच गई, इसको ऐड करें अपने कितना आएगा, 167 के इक्वल आएगा, ठीक है, 167 आ जाएगा। इन सभी को ऐड करते हैं, जैसे इन दोनों को ऐड करें अपने कितना आएगा, 850 के इक्वल आएगा। 850 को 320 में ऐड करेंगे, ठीक है, 850 को 320 में ऐड किया तो आ जाएगा 1080 1180, ठीक है। 850 में 320 ऐड करेंगे ना, ठीक है, 320 है, ठीक है, 1170 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 167 और ऐड करेंगे, ये अपने आ जाएगी वैल्यू 7 3 एंड 2 एंड 1 3 एंड 1337 आ जाएगी, 1337 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको अपने 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1337 को 15 से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू लगभग 90 से ऊपर आएगी ना, 90 से ऊपर आनी चाहिए। जैसे 15 9 जा 135, 15 8 जा 120, ठीक है, 13 बचेगा और 15 9 जा 135, लगभग 89 के इक्वल इसकी वैल्यू आ रही है। 89 के इक्वल वैल्यू आ रही है तो मीन तो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा मीन होगा। उसके बाद कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे मीडियन आएगा और तीसरे नंबर पे अपने आ जाएगा मोड आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, ए ऑप्शन सही आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए हैज 24 स्टूडेंट्स, इफ वन स्टूडेंट ऑफ दिस सेक्शन इज एक्सचेंज्ड बाय अनदर इन सेक्शन बी, then average marks of A is increased by 1.25 while that of B reduced by 1. The number of students in section B is, ठीक है, number of students find करने हैं सेक्शन B में, कितने होंगे अपने 16 20 25 30। देखो एक चीज समझने वाली है, जैसे A में अपने पास 24 स्टूडेंट्स हैं, ये मान लिए, ठीक है, ये मान लेते हैं इजिली अपने, चलिए मान लिए। अब B में कितने स्टूडेंट्स हैं, बी में अपने गिवन नहीं है ना कितने स्टूडेंट्स हैं, बी में मान लो x स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स x हैं, ठीक है। और दूसरा अपने बी में जो रिडक्शन हो रहा है, अपने 1 का रिडक्शन हो रहा है एक्सचेंज करने से, मतलब बी की वैल्यू बी में अपने क्या था, एवरेज वैल्यू ज्यादा थी, ठीक है, बी से रिडक्शन हो रहा है ना, इसमें इंक्रीज हो रहा है और इसमें की एवरेज वैल्यू थोड़ी कम थी। या फिर अपने जैसे अपने 1.225 का इंक्रीज हो रहा है एवरेज में, किसके कारण, बी से ए का स्टूडेंट ए में आने से और ए से एक स्टूडेंट बी में आने से, इसमें 1 का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अपने जो डिक्रीज और इंक्रीज ये जो होगा दोनों में इक्वल होना चाहिए, मतलब इंक्रीज इन ए, ठीक है, इंक्रीज इन ए दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन बी, ठीक है, इसके इक्वल होना चाहिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे x स्टूडेंट्स है ना, इसकी जो एवरेज वैल्यू है, ये दोनों के जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, एक्सचेंज करने से हो रहा है ना, ठीक है, एक्सचेंज करने से हो रहा है, तो अपने दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
दोनों के अपने इंक्रीज और डिक्रीज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो इनको इक्वल करना है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 24 को अपने 1.25 से इंटू किया आपने, इससे ही तो इंक्रीज होगा ना। जैसे अपने एक अपने फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस और टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम, ठीक है, जैसे सिग्मा एक्स, इसको एन से डिवाइड करते हैं। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अपने एन को एवरेज से इनटू कर देते हैं, ठीक है, एवरेज से इनटू कर दिया एन को, तो इसकी क्या आ जाती है, टोटल वैल्यू आ जाती है। इसको टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसे टोटल इंक्रीज इन ए, ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 24 को एवरेज से इनटू कर देंगे, ठीक है, 24 को एवरेज से इनटू करेंगे और इसको इनटू करेंगे एक्स को, डिक्रीज इन बी, बी में डिक्रीज कितना हो रहा है, जितना एवरेज में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो अपने डिक्रीज हो रहा है एक्स इंटू 1। मतलब हर स्टूडेंट का एक मार्क्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ए वाले में 1.25 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो ए में इंक्रीज होगा वो बी में क्या होगा, डिक्रीज के इक्वल होगा, क्योंकि बी से ही तो निकला है, ए में गया है, ठीक है, और ए से बी में ही तो आया है, ठीक है। इस कारण क्या होगा, दोनों के इक्वल होंगे, इंक्रीज इन ए और डिक्रीज इन बी इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आएगी अपने एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे बी में, जैसे इसको इनटू करेंगे 1.25 से अपने 30 के इक्वल आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। ये अपने क्वेश्चन पूछा गया था CSI या नेट फरवरी 2022 में, अच्छा क्वेश्चन था ये। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन एवरेज में पूछे जाते हैं, काफी ट्रेंड में है एवरेज का टॉपिक, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार कह रहा हूँ एवरेज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्वेश्चन भी इतना ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता, ना इतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, टाइम भी अपने पास इजिली इसका बच जाता है जैसे क्वेश्चन करने में। सो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे विच ऑफ द ग्रुप इज स्मॉलेस्ट मीन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट मीन देखना है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। जैसे पिछले अपने लेक्चर था स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अच्छा टॉपिक था, उसका जो क्वेश्चन का आंसर दिया बिल्कुल सही दिया, जैसे सी ऑप्शन राइट था। जैसे तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 1 की पावर 13 प्लस 2 की पावर 13 प्लस 3 रेस टू पावर 13 डॉट 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 100 रेस टू पावर 13 अपॉन 100। ऐसे बी की वैल्यू गिवन है, ऐसे सी की वैल्यू गिवन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से ट्रू बताना है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें से राइट होगा। तो इनमें अपने कंपैरिजन करके थोड़ा सा बता सकते हैं। जैसे अपने बी एंड सी में कंपैरिजन करें, दोनों के अपॉन में सेम है, ठीक है, ऊपर वाले जो इसका जो अपने न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें कौन सा जो सबसे ज्यादा होगा। जैसे बी एंड सी में जो न्यूमरेटर का कंपैरिजन करें 1 की पावर 13 से ज्यादा होगा 2 रेस टू पावर 13, ऐसे ही 4 रेस टू पावर 13 ज्यादा होगा 3 रेस टू पावर 13 से, ठीक है। और नेक्स्ट अपने 5 रेस टू पावर 13 से ज्यादा होगा 6 रेस टू पावर 13 से। अपने नेक्स्ट अपने लास्ट में डिस्कस करें 99 रेस टू पावर 13 से ज्यादा होगा 100 रेस टू पावर 13, ठीक है, क्योंकि पावर सेम है तो अपने बेस में ही तो डिफरेंस है, बेस जिसका बड़ा वो अपने बड़ा होगा, ठीक है, वो वाला नंबर बड़ा होगा ना। तो अपने ऐसे ही अपने जो बी की वैल्यू है, ठीक है, सी से छोटी होगी, छोटी होगी कि नहीं होगी, सी से छोटी होगी ना। नेक्स्ट अपने डिस्कस करें ए के बारे में, ए की वैल्यू कहाँ अपने आएगी इसकी, ठीक है। जैसे बी और सी को ऐड करें, अपने थोड़ा सा ऐड करके देखते हैं, बी और सी को ऐड करें तो क्या बनना चाहिए। जैसे 1 रेस टू पावर 13 प्लस 3 रेस टू पावर 13 प्लस 5 रेस टू पावर 13 है, और डॉट 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 99 रेस टू पावर 13 है, अपॉन में 50 है, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, बी की है। नेक्स्ट अपने सी की वैल्यू क्या है, 2 रेस टू पावर 13 प्लस 4 रेस टू पावर 13 प्लस 6 रेस टू पावर 13 डॉट 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 100 रेस टू पावर 13 है, अपॉन में आ जाएगी 50 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐड किया, जैसे 50 एलसीएम आ जाएगा, और सभी को ऐड करते हैं तो 1 रेस टू पावर 13 प्लस 2 रेस टू पावर 13, इसको अपने साथ में लिख लेते हैं ना, ठीक है, सीक्वेंस बनाने के लिए। तो 3 रेस टू पावर 13 है, 4 रेस टू पावर 13 है,
ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा 100⁻13 आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू जैसे ए की वैल्यू से मैच कर रही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है डिनोमिनेटर का, इसमें 100 है और इसमें 50 है। इसको 100 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो ये 2a के इक्वल वैल्यू आ जाएगी, b प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2a के इक्वल। मतलब जो a की वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू क्या आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी b और c की, ठीक है। मतलब a की वैल्यू अपने कहाँ अपने आएगी, कहाँ प्लेस करेगी, a की वैल्यू b और c के बीच में आएगी, ठीक है। तो मतलब a b और c के बीच में आएगा, c सबसे बड़ा होगा और उससे छोटा a आएगा और उससे छोटा b आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे a की वैल्यू एवरेज आ रही है b और c के बीच में, ठीक है। जैसे 10 और 20 के बीच में आ रही है, तो 10 और 20 का एवरेज क्या आ जाएगा, 15 आएगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी, दोनों के बीच में आएगी, बड़ी और छोटी वैल्यू के बीच में आएगी, तो a बीच में आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास कौन सा है, जैसे सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट दिसंबर 2012 में, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स गिवन है 5 6 7 m 6 7 8 n has an arithmetic mean of 6 and mode of 7, then m क्रॉस n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। जैसे अपने पास गिवन है 5 6 7 m 6 7 8 n, ठीक है। इसका अर्थमेटिक मीन और अपने पास मोड गिवन है ना, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन तो अपने आ जाएगा, इसका सभी को ऐड कर लें और अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें, ठीक है। ये अर्थमेटिक मीन आ जाएगा ना। जैसे अर्थमेटिक मीन अपने पास गिवन है इसका 6 के इक्वल, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 8 है, 8 से डिवाइड किया इक्वल टू अपने 6 रख देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 11 एंड 7 18, 18 एंड 6 24, 24 एंड 7 आ जाएगा अपने 41, 41 एंड 8 5 6 11 एंड 7 18, 18 एंड 6 24 एंड 7 31, 31 एंड 8 39, 39 आएगा, सॉरी, ठीक है। 39 प्लस m प्लस n, ये वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, 6 इंटू 8 के इक्वल। m प्लस n की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 14, 8 में से माइनस करेंगे 39, वैल्यू आ जाएगी 9, मतलब m प्लस n की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। ये तो वैल्यू आ गई m प्लस n की। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं m या n की वैल्यू भी थोड़ी सी फाइंड कर लें, तो अपने पास m क्रॉस n मिल जाएगा ना, m क्रॉस n नहीं मिल रहा, m क्रॉस n चाहिए अपने को। तो इसके लिए एक और अपने पास डाटा गिवन है, जैसे मोड की वैल्यू गिवन है ना, मोड इक्वल टू 7 आएगा, मतलब 7 क्या आएगा, सबसे मैक्सिमम टाइम्स आना चाहिए। तो इसमें क्या आपने थोड़ा सा जैसे ऑब्जर्व कर रहे हो आप, जैसे 7 2 टाइम्स आ रहा है और 6 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो मोड अपने पास एक ही गिवन है 7, तो 7 जो m या n की वैल्यू या फिर m n दोनों की वैल्यू, m और n अपने इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के, ठीक है। मतलब 7 मिनिमम 3 टाइम्स तो आना ही चाहिए मोड होने के लिए। तो 3 टाइम्स आने के लिए m या n की वैल्यू 7 मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं m की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर इधर से, ठीक है। n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी, 9 माइनस 7, 9 में से 7 माइनस करें 2 के इक्वल आ गया। उसके बाद अपने को क्या फाइंड करना है, m क्रॉस n इक्वल आ जाएगा 7 इंटू 2 के, 7 2 जा 14 के इक्वल अपने पास m क्रॉस n की वैल्यू आ जाएगी। सो डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट जून 2016 में, सो इसका डी ऑप्शन राइट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इफ यू चेंज ओनली वन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए सेट ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस which of the following will definitely change, मतलब अपने एक ऑब्जर्वेशन को चेंज करने पे, ठीक है, इफ यू चेंज ओनली वन ऑब्जर्वेशन को चेंज करने से अपने क्या फर्क पड़ेगा 10 ऑब्जर्वेशंस के अपने सेट पे, किस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे डेफिनेटली चेंज कौन सा होगा, मीन चेंज होगा या फिर मीडियन चेंज होगा या मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन,
ठीक है, इनमें से कौन सा चेंज होना जरूरी है, कौन सा चेंज होगा ही होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, ये अपने फाइंड करना है। जैसे अपने मीन के बारे में बात करें, ठीक है, मीन क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करेंगे अपने किससे, अपने 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने पास 10 है ना, सिग्मा एक्स। तो अपने जैसे सिग्मा एक्स है, ठीक है, समेशन एक्स है, समेशन एक्स की वैल्यू चेंज होगी, एक ऑब्जर्वेशन को अपने चेंज करेंगे या फिर कम करेंगे या फिर ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो एक वैल्यू अपने चेंज तो होगी होगी। जैसे अपने नीचे वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू चेंज होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन अगर निकाल दें तब जाके क्या होगा कि अपने 9 ऑब्जर्वेशंस बच जाएंगी, तब चेंज होगी ये जो नीचे वाली वैल्यू है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू है। नहीं तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी अपने पास, ठीक है। सो ये वैल्यू सेम बनी रहेगी, लेकिन मीन की वैल्यू जरूर चेंज होगी, अपने डिनोमिनेटर चेंज होगा या फिर ओनली अपने न्यूमरेटर चेंज होगा, दोनों इकट्ठे चेंज नहीं होंगे ना। सो मीन ऑलवेज चेंज विद अपने वन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, चेंज ओनली वन ऑब्जर्वेशन। वन ऑब्जर्वेशन को चेंज करने से अपने मीन तो चेंज होगा ही होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। अब मीडियन पे क्या फर्क पड़ेगा, मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है फर्क पड़े, पढ़ भी सकता है नहीं भी पढ़ सकता, क्योंकि जैसे मीन लें अपने किसी भी ऑब्जर्वेशन का मीन लें, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने 1,4, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो इसका मीन लेंगे, इसका मीन अपने पास 7 है, ठीक है, इसका मीन 7 है। अगर अपने 1 वाले को 2 कर देते हैं तो इसके मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉरी, इसका मीडियन 7 है, ये मीडियन है ना, ठीक है। अगर अपने इसको 1 की जगह 2 कर दिया मैंने, 1 की जगह 2 करने से जो मीडियन था, मीडियन सेम बना रहेगा, मतलब कोई जरूरी नहीं है चेंज हो ही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये रॉन्ग आ जाएगा। सी वाले केस में, मोड वाले केस में भी यही बात है, ठीक है, मोड वाले केस में भी चेंज नहीं होगा तो डी वाला भी नहीं चेंज होगा, तो अपने ए वाला जो है मीन अवश्य चेंज होगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। सो ये अपने क्वेश्चन था, पूछा गया था CSIR नेट जून 2015 में। नेक्स्ट अपने डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे वेट इन केजी ऑफ 13 पर्सन्स आर 70, 72, 74, 76, 80, 78, जैसे ये गिवन है ना। 2 न्यू पर्सन्स हैविंग वेट्स 100 kg एंड 79 kg जॉइन द ग्रुप, एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इंक्रीजेस बाय, एवरेज वेट कितना इंक्रीज हो रहा है। देखो दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो अपने क्या करो, सीधा बेसिक मेथड है, जैसे सभी को ऐड किया, सभी को ऐड करने से अपने क्या आ जाएगा, उसका एवरेज आ जाएगा 13 से डिवाइड करके, ठीक है। 13 से डिवाइड करके जो भी एवरेज आएगा वो अपने देख लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि अपने 179 और ऐड करेंगे तो 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे पुराने वाला एवरेज, ठीक है। तो ये अपने क्या होगा, इसका अपने कॉन्सेप्ट होगा, जैसे अपने फाइंड कर सकते हैं एवरेज। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे ये 13% है, इसकी जो वेट है इक्वली डिफरेंसेस में है, ठीक है, इसका डिफरेंस इक्वल है, जैसे कॉमन डिफरेंस इक्वल है, अर्थमेटिक मीन में है ना, अर्थमेटिक सीरीज में है, एपी में है, तो एपी में होने से जो मिडल वाला, जैसे 13% है, नंबर ऑफ पर्सन ओड है, मिडल वाला कौन सा होगा, 13 + 1/2, 7th टर्म, यही क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा, ये मीन आ जाएगा। जैसे इसका मीन क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 82 इसका मीन आ जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट अपने 82 मीन आ गया, अपने 179 को और अपने लेके आ रहे हैं, दो अपने पर्सन्स ला रहे हैं ना, 100 और 79 वाले, ठीक है। अब इनका एवरेज जैसे 82 तो कंप्लीट होगा ही होगा ना, 82 तो कंप्लीट होगा ही होगा, क्योंकि इसकी जो एवरेज है वैल्यू 179, जो इसकी एवरेज है 82 से ज्यादा है, 82 तो होगा ही होगा, ठीक है। बाद में बाकी क्या बच गया, बाकी जो वैल्यू बच गई 82 के बाद, दोनों को 82 करने के बाद, जैसे ये टोटल इसका 179 है,
दोनों को 82 किया तो 164 हो गया दोनों का सम। अपने 15 बच गया, 15 वैल्यू बच गई। अब जो 15 है, टोटल अपने पास कितने पर्सन्स हैं? टोटल अपने पास 15 पर्सन्स है ना। 15 पर्सन्स में 1111 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझे कुछ? जैसे 15 अपने पास बच गया, 15 क्या होगा? इंक्रीजेस इन एवरेज वेट। ठीक है, इंक्रीज इन एवरेज, ये कितना होगा? देखो अपने 15 इंक्रीज हो रहा है, 15 इंक्रीज हो रहा है ना टोटल में 15 के लिए, मतलब 82 को तो इक्वल कर दिया, उसके बाद 15 एक्स्ट्रा बच रहा है, उसको अपने 15 में डिवाइड करेंगे 15 पर्सन में, तो 1 kg एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज इंक्रीज अपने बी ऑप्शन इसका राइट आएगा, 1 kg। सो बी ऑप्शन इसका आना चाहिए। CSIR नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1/1 क्रॉस 2 कोमा 1/2 क्रॉस 3 कोमा 1/3 क्रॉस 4 कोमा डॉट 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 1/100 क्रॉस 101। सो इसका आपने क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है या एवरेज फाइंड करना है। इसका एवरेज या मीन फाइंड करने के लिए थोड़ा सा मेथड है। जैसे 1/1 क्रॉस 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ये सेम आएगी ना। सो मैथमेटिकल वाले थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मैथमेटिकल साइंसेस वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। ठीक है, एपी का टॉपिक है, उसमें अपने थोड़ा सा इसके बारे में गिवन है। सो ऐसे ही अपने सेम लिखेंगे, जैसे इसको लिखा 1 - 1/2। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है मैथमेटिकल साइंसेस का तो ये। और इसको लिखेंगे 1/2 - 1/3, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 - 1/4। ऐसे ही अपने लिख देंगे लास्ट में 1/100 - 1/101, इसको लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल, ऐसे कैंसिल होता जाएगा। ये अपने 1/100 भी कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में बच जाएगा 1 - 1/101। ठीक है, इसको एलसीएम लिया, जैसे 101 को ये 100/101 के इक्वल आ गया, और ये क्या आ जाएगा? टोटल, सभी का टोटल आ जाएगा ना। अपने को मीन फाइंड करना है। ठीक है, मीन फाइंड करने के लिए अपने टोटल को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? जैसे 1 से शुरू हो रहा है, फर्स्ट वाला 100 तक जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में वैल्यू बच जाएगी 1/101। ठीक है, ये अपने मीन की वैल्यू आ जाएगी। मीन कितना आ जाएगा इसका? 1/101। बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट दिसंबर 2013 में। सो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एवरेज रेनफॉल ओवर ए गिवन प्लेस ड्यूरिंग द 3-year पीरियड ऑफ 2003 to 2005 was 65 centimeter. During the 3-year period 2002 to 2004, the average rainfall was 63 centimeter. The actual rainfall during 2005 was 60 centimeter. What was the rainfall in 2002? 2002 में रेनफॉल अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, मान लेते हैं अपने रेनफॉल जैसे 2002 से 2003, 2004, 2005। ठीक है, जैसे 2002 में ए मान लेते हैं ना, टोटल अपने ए है। ठीक है, रेनफॉल अपने कितनी है? ए सेंटीमीटर है। 2003 में अपने कितनी है? बी सेंटीमीटर है। 2003-4 में अपने सी सेंटीमीटर है, और 2005 में गिवन है 60 के इक्वल। अब देखो थोड़ा सा समझे इसमें क्या गिवन है। जैसे 2003 to 2005 एवरेज रेनफॉल कितनी है? ये 65 सेंटीमीटर के इक्वल है। मतलब B + C + 60 इसका एवरेज लें, किसके इक्वल आ जाएगा? 65 के इक्वल आएगा। तो B + C + 60 की वैल्यू आ जाएगी अपने 65 × 3 के इक्वल 195 आ जाएगी। ठीक है, इसको अपने 60 को उधर लेके जाए, 195 में से 60 माइनस किया तो वैल्यू आ जाएगी 135 के इक्वल। ठीक है, ये B + C की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद अपने डिस्कस करते हैं, जैसे सेकंड इक्वेशन और बनेगी। इसके लिए अपने गिवन है 2002 to 2004 एवरेज रेनफॉल कितना है? 63 के इक्वल है। तो A + B + C है,
इसको 3 से डिवाइड करेंगे 63 के इक्वल आ गया। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 63 इंटू 3 के इक्वल आ जाएगी। ये वैल्यू आ जाएगी 189 के इक्वल, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। सो अपने फर्स्ट इक्वेशन से जैसे b प्लस सी की वैल्यू पुट करें 135, यहाँ पे 135 पुट कर देते हैं, इसको इक्वल रख दिया 189 के। a की वैल्यू आ जाएगी 189 माइनस 135, ये माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 189 में से 135 माइनस करेंगे 63 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, 64 के इक्वल, सॉरी 64 के इक्वल अपने वैल्यू आ जाएगी 54 के इक्वल। ठीक है, 54 सेंटीमीटर आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन थे एवरेज के। जैसे एवरेज के काफी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया तो उसका कमेंट सेक्शन में आंसर भी देना। ऐसे ही अपने जैसे काफी टॉपिक अपने कंप्लीट भी हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, जरूरतमंद के लिए अपने आगे से आगे अपने वीडियो को शेयर करें, लेक्चर शेयर करें, और सो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें इसको। और एक अपने थोड़ा मैं बता दूं, जैसे टेलीग्राम चैनल पे मैं ये जो लेक्चर करवाता हूँ इसकी जो पीडीएफ अपलोड करता हूँ, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो पीडीएफ पाने के लिए थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे कि अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो ये डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और इसका एक प्लेलिस्ट का लिंक भी गिवन है। जो जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो अपने प्रीवियस वीडियोस भी देख सकता है उसमें प्लेलिस्ट ओपन करके। और एक अपने लिंक गिवन है इसमें कोर्स का। ठीक है, जैसे कोई भी अपने इसका कोर्स लेना चाहता है जनरल एप्टीट्यूड का, उसका कोर्स का लिंक भी गिवन है। ठीक है, फिजिक्स तड़का ऐप पे अपने कोर्स अवेलेबल है जनरल एप्टीट्यूड का, और फिजिक्स वालों के लिए भी अच्छा है जैसे फिजिक्स तड़का पे। ठीक है, फिजिक्स का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो। सो आज के लिए ये टॉपिक एवरेज का कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे।